आज जैसे कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं सत्र 2025-26 की 25 फरवरी 2026 से आरंभ हुई हैं। आज पहले दिन सीनियर सेकेंडरी क्लासेस का इंग्लिश का परीक्षा केंद्र इस टाइम यहाँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी है, मैंने अभी अंदर व्यवस्था देखी है। बड़ी सुचारू रूप से परीक्षा चल रही है, किसी प्रकार की कोई अंदर डिस्टर्बेंस नहीं है। बाहर भी पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मैं इस मामले में विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जिस प्रकार से बाहर पुलिस व्यवस्था और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने धारा 163 लगाकर जो कानून व्यवस्था को कंट्रोल किया है, ये वास्तव में बड़ी प्रशंसनीय है। जो स्कूल के प्राचार्य महोदय हैं, अंदर का इनका भी जो व्यवस्था है बहुत ही सुचारू रूप से है। सभी परीक्षार्थी बड़ी शांतिपूर्वक परीक्षा दे रहे हैं और मैं आपके माध्यम से पूरे प्रांत में यही एक अनुरोध करना चाहूँगा कि सभी इस परीक्षा को एक सामूहिक कर्तव्य समझकर, सामूहिक जिम्मेवारी समझकर बड़ी निष्ठा के साथ शुचिता और पवित्रता बनाए रखते हुए संपन्न करवाएं, जो कि 1 अप्रैल 2026 तक ये चलेंगी। काफ़ी जगह जो खासकर गांव ग्रामीण क्षेत्र में नकल की काफ़ी शिकायतें आती है। दीवारों को लांग कर नकल करवाई जाती है, हर साल सख्ती की जाती है, और बावजूद ऐसी तस्वीरें सामने आती है। परीक्षा केंद्रों के मामले में विशेष ध्यान रखा गया है। जिस परीक्षा केंद्र की बाहर की चारदीवारी 6 फीट से ऊंची है, लगभग उन्हीं को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इसके साथ साथ जो ग्राम पंचायतें हैं, उनकी भी जिम्मेवारी ये फिक्स की गई है कि आप कम से कम बाहर की जो व्यवस्था है उसको संभालें और बाहर किसी प्रकार का कोई गैदरिंग वगैरह ना होने दें, क्योंकि गैदरिंग होने से अंदर का कोई इतना ज़्यादा प्रभाव परीक्षा पर वो और तो नहीं पड़ता है, लेकिन एक तो संदेश गलत जाता है। दूसरा, जो परीक्षार्थी अंदर होते हैं या जो स्टाफ ऑन ड्यूटी होता है वो थोड़ा इनसिक्योर फील करता है। अदरवाइज़ उनका रोल कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई वहाँ और डिस्टर्बेंस करते हों। एक ग्रामीण क्षेत्र में आमतौर पर ऐसी हमेशा से प्रवृत्ति रही है कि जब कोई किसी प्रकार का कोई आयोजन होता है, कोई किसी प्रकार का जब इस प्रकार के विशेष अवसर होते हैं, एक तमाशे के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो इसके लिए मैं यही अनुरोध करूँगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी भीड़ कहीं भी ना हो, क्योंकि 163 धारा जो लगाई गई है इसके अंतर्गत अवहेलना यदि हो जाएगी तो अनुशासनात्मक कार्रवाई हो जाएगी। कई बार आता सोशल मीडिया पे भी आता, पेपर लीक हो गया, पेपर आउट हो गया, उस पर किस प्रकार से लगाने जाएगा? पेपर लीक या पेपर आउट दोनों ही केसेस के मामले में बोर्ड द्वारा बड़े ही मुस्तैदी से इंतजाम किए गए हैं, कहीं कोई गुंजाइश इसकी नहीं है। इसके बावजूद अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड के द्वारा हम क्वेश्चन पेपर को बाकायदा ट्रैक करते हैं। कोई भी क्वेश्चन पेपर लीक होने की गुंजाइश इसमें नहीं है। इसके मामले में मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि कहीं कोई ऐसी कोशिश करता है तो सावधान रहें, इसके बड़े दुष्परिणाम उनके लिए निकलेंगे। तो जहाँ तक हो सके परीक्षा को परीक्षा की तरह होने दें। मुख्यमंत्री से जो आपकी मीटिंग हुई है, मुख्यमंत्री ने किस प्रकार के दिशा निर्देश जारी किए हैं, क्या कुछ? माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज सुबह सभी जिलाधीश और पुलिस सुपरिटेंडेंट्स को सभी को निर्देश दिए हैं कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी हमें फॉलो करनी है। कहीं किसी प्रकार की कोई ढील नहीं होनी चाहिए। यदि कहीं मान लीजिए किसी परीक्षा केंद्र के आसपास चार दीवारी में कोई कमी है तो वहाँ बाकायदा बैरिकेड्स वगैरह लगाए जाएं, ताकि वहाँ से कोई किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस ना हो। सभी परीक्षा केंद्रों में लाइट का और हवा का उचित प्रबंध बच्चों के लिए हो। कहीं किसी प्रकार की यदि परेशानी है तो उसे दूर करें। संवेदनशील कौन-कौन से केंद्र बनाए गए हैं और किस तरह से उन पर भी खासकर मुख्यमंत्री महोदय ने दिशा निर्देश दिए हैं? हाँ, पूरे प्रांत में लगभग 48 यानी 48 ऐसे परीक्षा केंद्र हैं, जिनमें से 13 अति संवेदनशील हैं और 35 संवेदनशील हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा 15 परीक्षा केंद्र नूह जिला में हैं और सबसे कम 1 गुरुग्राम में है। वहाँ भी जो संबंधित अधिकारी हैं जिला स्तर पर और जो एसडीएम महोदय वहाँ खंड और उपमंडल स्तर पर जो हैं, उन्होंने बाकायदा ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति वहाँ की है, जिसमें तहसीलदार और बीडीओ स्तर के अधिकारी ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर वहाँ बाकायदा निगरानी रखे हुए हैं और कहीं किसी प्रकार की कोई ढील की गुंजाइश इसमें नहीं दी गई है। सर, कोई पेपर लीक होता है, स्टाफ की इन्वॉल्वमेंट उसमें मिलती है, तो किस प्रकार की सख्ती की जाएगी और किस प्रकार की चेतावनी पहले उनको? मैंने जैसे पहले भी आपको बताया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज जिस तरह से सख्त निर्देश दिए हैं, यदि मान लीजिए कोई कर्मचारी या अधिकारी इस प्रकार की गतिविधि में लिप्त मिलता है तो बड़ी सख्त कार्रवाई होगी। पिछले वर्ष के बारे में यदि मैं आपको बताना चाहूँ, 138 ऐसे केसेस रहे हैं जिनके ऊपर विभागीय कार्रवाई आज के दिन सभी शिक्षा विभाग के कर्मचारियों पर चल रही है। तो सभी ध्यान रखें, अपने खुद के कैरियर के साथ खिलवाड़ ना करें। एसटेट की परीक्षा में तो कहीं न कहीं सर सीसीटीवी कैमरे देखे जाते हैं,
हरियाणा बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षाओं में भी इस बार सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, कितना असर पड़ेगा? बिल्कुल सीसीटीवी कैमरा आजकल देखिए आईटी का ज़माना है, तो इस सीसीटीवी कैमरे के दो फ़ायदे हैं। एक तो जो परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में परीक्षा कक्ष में बैठा है उसके साथ कोई किसी प्रकार की अभद्रता या नाजायज़ उसको तंग ना किया जाए। यदि परीक्षार्थी ऐसी कोई शिकायत करता है तो आराम से इसके बारे में प्रमाण के तौर पर सीसीटीवी कैमरा की सहायता ली जा सकती है। दूसरा, बाहर से यदि कोई डिस्टर्बेंस किसी प्रकार की होती है तो उसमें भी सीसीटीवी कैमरा की हेल्प ली जा सकती है। लगभग जितने भी 1433 जो मैंने परीक्षा केंद्र बताए हैं लगभग सभी में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं।